एग्रीकल्चर सेक्टर को हमारी इकोनॉमी की बैकबोन बोला जाता है क्योंकि ना केवल हमें ये फूड प्रोवाइड करता है बल्कि ये पूरे देश को रोज़गार भी देता है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर हमें कई तरह के रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है। और अभी के मॉडर्न टाइम में बहुत सी टेक्नोलॉजी आने के कारण एग्रीकल्चर में करियर का स्कोप बहुत बढ़ गया है। एग्रीकल्चर जो है वो प्लांट्स, एनिमल, फंगी और मेडिसिनल प्लांट्स की फार्मिंग और कल्टीवेशन की साइंस है जो कि ह्यूमन लाइफ को एनहेंस करती है। और एग्रीकल्चर की स्टडी को एग्रीकल्चरल साइंस कहते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप एग्रीकल्चर में अपना करियर बना सकते हैं, आपको कौन सा कोर्स करना होगा और कोर्सेज की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, इसके अलावा एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। एग्रीकल्चरल कोर्सेज आपको सर्टिफिकेट लेवल से डॉक्टरल लेवल तक देखने को मिल जाएंगे। एग्रीकल्चर में आपको बहुत से सर्टिफिकेट कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे जिनकी ड्यूरेशन लगभग 6 महीने से 1 साल तक की होती है। और आप सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर साइंस कर सकते हैं, आप सर्टिफिकेट कोर्स इन फूड एंड बेवरेज सर्विस कर सकते हैं, इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्स इन बायो फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन कर सकते हैं। और डिप्लोमा कोर्सेज़ में आपको डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर देखने को मिल जाएगा, डिप्लोमा इन फूड प्रोसेसिंग और डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एंड अप्लाइड प्रैक्टिसेस कोर्स को आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको एग्रीकल्चर में बहुत से बैचलर कोर्सेज़ देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि बैचलर ऑफ साइंस इन फॉरेस्ट्री, बीएससी फिशरीज़, बीएससी एग्रीकल्चर। और आप बीई और बीटेक भी कर सकते हैं एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में। और आप बीएससी इन क्रॉप फिजियोलॉजी कर सकते हैं, और आप बीएससी इन एनिमल हस्बेंड्री, बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, और बीएससी इन सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं, बीएससी इन एग्रीकल्चरल एंड फूड बिजनेस कर सकते हैं। और मास्टर्स कोर्सेज़ को देखें तो आप एमएससी इन एग्रोनॉमी कर सकते हैं, एमएससी इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं, एमएससी इन एग्रीकल्चर बॉटनी कर सकते हैं, एमएससी इन एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं, और आप एमएससी इन बायोलॉजिकल साइंस कर सकते हैं, एमएससी इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर सकते हैं, एमएससी इन सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं। और डॉक्टरल लेवल पे जो आप कोर्स कर सकते हैं वो है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन एग्रीकल्चर, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, और डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। तो अब हम इन कोर्सेज़ की एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आप यूजी कोर्स की एलिजिबिलिटी देखें तो आपने 10+2 किया हो पीसीबी या पीसीएम सब्जेक्ट से। और अब पीजी कोर्सेज़ की एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास एक बैचलर डिग्री ज़रूर होनी चाहिए। और अब इन कोर्सेज़ के एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो इसके जो एडमिशन है वो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे भी मिलते हैं और डायरेक्ट एडमिशन भी होती है। तो इसके लिए बहुत से एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी लेवल भी होते हैं और स्टेट लेवल पे भी होते हैं और नेशनल लेवल पे भी होते हैं। तो मध्य प्रदेश में स्टेट लेवल पे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि है एमपी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। इसके अलावा केरल का एग्ज़ाम है केईएम, और पंजाब में होता है एक एग्ज़ाम पीएयू सीईटी। और इसके अलावा एक ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर एडमिशन है जो कि नेशनल लेवल पे होता है। और बिहार में होता है बीसीईसी एग्ज़ाम, और इसके अलावा झारखंड में होता है जेसीईसीई, और इसके अलावा आंध्र प्रदेश में होता है एपीईएपी सीईटी एग्ज़ाम। तो यहाँ मैंने आपको कुछ स्टेट के एग्ज़ाम के बारे में बता दिया है। अगर आपको आपके स्टेट के बारे में जानना है तो आप उसके लिए और ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे कॉलेजेस भी होते हैं जहाँ आपको सिर्फ आपके 12 के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है। उन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होगा। और अब एग्रीकल्चर के कुछ टॉप कॉलेजेस की बात करें तो इसमें पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आता है, इसके अलावा देशभक्त यूनिवर्सिटी पंजाब और स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर न्यू दिल्ली, और इसके अलावा इसमें आता है आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुंटूर, और तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कि लुधियाना में है। इसके अलावा अमृतसर का कॉलेज है अमृतसर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा पंतनगर का एक कॉलेज है गोविंद वल्लभ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। तो ये है इंडिया के कुछ टॉप एग्रीकल्चरल कॉलेजेस।
और एग्रीकल्चर कोर्सेज़ को करके आप एग्रोनॉमिस्ट बन सकते हैं, क्रॉप स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, प्लांट जेनेटिसिस्ट बन सकते हैं, फूड रिसर्चर बन सकते हैं, फूड माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं और एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बन सकते हैं, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग बन सकते हैं और एग्रीकल्चर टेक्नीशियन और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हैं और एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइज़र सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। और अब ये जान लेते हैं कि आप एग्रीकल्चर कोर्सेज़ को करके कौन कौन से सेक्टर्स में काम कर सकते हैं। तो आप एग्रीकल्चर कोर्स अगर कर लेते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में आप यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में काम कर सकते हैं, आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर का काम कर सकते हैं और बहुत सी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एग्रीकल्चर के लिए जॉब निकालती है, जो कि है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो आप इन गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमने इस वीडियो में बात की कि आप एग्रीकल्चर में अपना करियर कैसे बना सकते हैं, आपको कौन सा कोर्स करना होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, क्या एडमिशन प्रोसेस होगा और टॉप कॉलेजेस और आप कौन कौन से सेक्टर में काम कर सकते हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।